हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पैचअप अपने पर्सन से होगा, हाँ या ना। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे टू हेल्प यू गाइड फर्दर। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड और देखते हैं कि क्या आपका पैचअप अपने पर्सन से होगा, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। Let's begin. Wheel of Fortune, Four of Swords, Ten of Pentacles, wow, the Lovers, Ace of Cups. Underneath the deck we do have Ace of Wands. Definite yes आंसर है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, इवन तो ये एक जनरल रीड है और सारे साइंस के लिए है, तो बेसिकली स्टिल मेजॉरिटी लोगों के लिए द आंसर इज़ अ बिग यस। मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में हमेशा से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा है, बहुत ज़्यादा आपके अप्स एंड डाउन्स ऑन एंड ऑफ्स रहे हैं अपने पर्सन के साथ। हमेशा से इसमें आप जब भी एक दूसरे के साथ वापस आए होंगे तो आप कुछ ना कुछ नया सीख कर आए होंगे अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, और आपका पर्सन के एंड से भी सेम एनर्जी रही होगी। काफ़ी कुछ इसमें बदला है ऑलरेडी, काफ़ी कुछ आगे बदलना भी है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन और आपके दरमियान में जो भी एक सिचुएशन रही है वो काफ़ी हद तक स्विच होने वाली है। जैसा आप पहले अपने पर्सन को लेकर सोचते थे, फील करते थे, मुझे लगता है कि बाय द टाइम कि जब आपका पैचअप होगा इस इंसान के साथ, तो काफ़ी हद तक शायद आपके दिल में उस तरह से एक जैसे एक होता है ना कि आपकी विश डिज़ायर डोमिनेंट रहती हो आपके ऊपर, मुझे लगता है कि वो उल्टा होगा। आपके पर्सन के एंड से वो चीज़ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू यू, और चीज़ें इस तरह से बदलेंगी कि समहाउ मुझे लगता है कि आपके पर्सन के एंड से कुछ प्रेशर जो है वो बिल्डअप होगा उनके ऊपर, और उसके रिज़ल्ट में चीज़ें आपकी लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ेंगी। हो सकता है कि आपका पर्सन नॉन कमिटल हो, कभी उसको चाहिए ही ना हो अभी आने वाले टाइम के अंदर, या हमेशा से उसको यही रहा हो कि उसको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, उसको शादी नहीं चाहिए, उसको लविंग एक रिलेशनशिप नहीं चाहिए जिसमें वो अपने आप को एक रिस्ट्रिक्ट कर दे, किसी कनेक्शन में आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर ले अपनी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि वो उन चीज़ से भागता रहता होगा, लेकिन समहाउ कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होनी है आपके पर्सन के एंड से इस कनेक्शन को लेकर जहाँ पर आपके पर्सन के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा बट टू परसू द लव लाइफ। तो हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाए कि शादी कर लो अब, या अपनी लव लाइफ के बारे में सीरियसली सोचो, या करियर के एंड से उसको जो सेटिस्फैक्शन चाहिए थी हो सकता है कि वो मिल जाए उसे, जिसके बाद वो सोचेगा। लेकिन मुझे लगता है जब तक वो सोचेगा तो आपके कनेक्शन में काफ़ी हद तक एक डेड एंड वाली सिचुएशन होगी जहाँ पर रिवाइवल का कोई चांस दिख नहीं रहा होगा। लेकिन स्टिल ये पर्सन जब सोचेगा तो इसके जहन में आप सबसे पहले आओगे, और तब जाके ये कनेक्शन जो है वो नया मोड़ लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन उस टाइम पे सोचेगा कि आप शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से या रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप इस कनेक्शन को दे सकते थे या इस पर्सन को दे सकते थे वो कोई और नहीं दे सकेगा। तो वो कहीं ना कहीं वो आ जाकर घूम फिर कर उसके जहन में जब शादी की बात आएगी, कमिटमेंट की बात आएगी, तो वो आपके बारे में सोचेगा, और तब जाकर आपका कनेक्शन जो है रिवाइव होगा इस इंसान के साथ। तब जाकर आपका पर्सन जो है वो आपको चूज़ करेगा और शादी और कमिटमेंट की तरफ चीज़ें जाएंगी। सो पैचअप डेफिनेटली होगा, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके माइंड में इस इंसान का जो भूत सवार है या था वो ख़त्म हो चुका होगा। बाय द टाइम ये पर्सन वापस आएगा इसको टाइम लगेगा। ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपके पर्सन के अंदर अभी जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं तो वो उस तरफ सोच नहीं रहा अभी भी, लेकिन समहाउ कुछ प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो चुका है इसकी लाइफ में, जहाँ पर ये
ना चाहते हुए भी वो डिसीजन लेगा जो ये कभी सोच नहीं रहा था कि ये लेगा आने वाले टाइम में। सो चीज़ें इसकी ज़िंदगी में कुछ क्विकली जो है वो ज़रूर शिफ्ट होंगी, जिसके रिजल्ट में आपका पर्सन जो है आपके साथ पैचअप करेगा। नॉट जस्ट दैट, उसके माइंड में उस पूरा सिनेरियो चलेगा पहले कि ऑप्शंस क्या क्या थे, हैं कौन कौन से, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चूज़ कर सकता है। क्योंकि अगर प्रेशर है आया इसके ऊपर शादी करने के लिए, तो इसके जहन में इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैरिड टू अ न्यू पर्सन, शायद ये प्रेफर ये करे कि उस इंसान से शादी करे जिसके साथ इसने अपना टाइम बिताया हुआ है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि ये आपके पास आए, या ये भी रीज़न हो सकता है कि जो आपका प्यार आपने इस इंसान को दिया वो इस इंसान को आपकी तरफ वापस खींच के लाएगा। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पैचअप आप दोनों का डेफिनेटली होगा, बट इस चीज़ को भी टाइम लगेगा। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स कि क्या आपका पैचअप अपने पर्सन के साथ होगा। लेट्स सी कि पहला 2 कार्ड्स हैं हमारे पास। लेट्स सी कि क्या कार्ड्स कहते हैं। जस्ट टू रिकन्फर्म द मैसेज, परफेक्ट टाइमिंग, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। डेफिनेटली पैचअप होगा आप लोगों की। एक वही चीज़ है कि जब आप चीज़ों को लेट गो कर देते हो, सरेंडर कर देते हो, तो आइडियली जैसा आप चाह रहे होते हो वैसा होने लग जाता है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को इस चीज़ को लेट गो नहीं करते हो तो आप लैक फील कर रहे हो। तो जब आप लैक फील कर रहे होते हो तो चीज़ें चेंज नहीं होती। मेजॉरिटी आप में से ऐसे होंगे कि जो इस कनेक्शन को वर्कआउट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे और फिर थक कर एंड पर गिव अप कर देंगे या फिर सरेंडर कर देंगे। तो दोनों सिचुएशन में चीज़ें आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ बदलना शुरू हो जाएंगी। सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होंगी जहाँ पे आप तो कोई एफर्ट नहीं कर रहे होगे, लेकिन ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगी, सर्कमस्टांसेस उस फेवर में हो जाएंगे जहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन जो है रिवाइव हो सके, और तब will be the divine timing, perfect timing, जहाँ पर आप दोनों का पैचअप होगा। सो डेफिनेट यस है आंसर आपके क्वेश्चन का कि क्या आपका पैचअप होगा इस इंसान के साथ। यस होगा। लेट्स सी के ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड कर लेते हैं या चार्म्स ऐड करते हैं। आई थिंक चार्म्स ऐड कर लेते हैं। इट्स बीन लॉन्ग, मैंने चार्म्स ऐड नहीं किए किसी भी रीडिंग में। लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करना चाहते हैं आपकी रीडिंग में अपने पर्सन के साथ। लेट्स सी। So we do have, let's see, अल्फ़ाबेट्स पहले देख लेते हैं। कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा हैं। 11th मंथ ऑफ नवंबर, ऑब्वियसली नवंबर का मंथ जो है वो 11th होता है। 11th ऑफ नवंबर भी हो सकता है, 11 और नवंबर। दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि स्कॉर्पियो को डील कर रहे हो या खुद स्कॉर्पियो हो। अल्फ़ाबेट्स की जहाँ पे बात करें, ए और एक्स आया है। सो आप में से हो सकता है कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल या आपके अपने नेम इनिशियल ए से या एक्स से हो, या फिर आपका जो ये एक्स है वही आपका जो है वो लाइफ पार्टनर जो है वो बने। चाहे आपको भी राइट नाउ रियलाइज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, चाहे आप किसी और कनेक्शन में हो राइट नाउ, लेकिन आप किसी और पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो, तब भी यस, दिस पर्सन जो भी आपका एक्स बन चुका है, जिसके साथ आपका ख़त्म हो चुका है कनेक्शन, उसके साथ पैचअप होएगा। सो मुझे लगता है कि हमेशा से अगर हम बात करें ना इस कनेक्शन को लेकर, हमेशा से आपको पता था कि आप ये जो भी चाहते हो अपने पर्सन के साथ इस कनेक्शन को लेकर वो आपको मिल सकता है, लेकिन समहाउ आपने राइट वे ऑफ डीलिंग विद इट जो है वो नहीं अपनाया। फाइनली अब जाकर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे चीज़ें वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। आई लव यू टू द मून एंड बैक। आई लव यू। मुझे लगता है कि ये पर्सन हमेशा से आपको लेकर ये प्यार करता था, आपके जहन आपको लाते हुए हमेशा ये सोचता था इस कनेक्शन के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं ये रेडी नहीं था लव लाइफ को लेकर आगे जाने के लिए। चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना था या कोई भी रीज़न हो सकता है जिससे ये रेडी नहीं था फेस करने के लिए, लेकिन अब उसको करना पड़ेगा तो वो डेफिनेटली करेगा आपको चूज़। और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी हद तक ऑब्सेशन जो है आपके कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक रहा होगा, और इसीलिए जैसे ही आप छोड़ रहे हो चीज़ों को, लेट गो कर रहे हो, तो चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग तब आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन वापस आएगा और पैचअप तब होगा जब आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होगे इस इंसान के बगैर भी। तो कहीं ना कहीं एक वो फीलिंग कि जहाँ पे योर लाइफ इज़ परफेक्ट, चाहे आपकी लव लाइफ इतनी स्मूथली आगे बढ़ नहीं रही है, लेकिन आपको एक सेटिस्फैक्शन है अपनी करंट सिचुएशन से। जब आप इस सिचुएशन में होगे तब जाकर आपकी लव लाइफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ थ्रू आउट है। मेडिटेशन चाहे वो दिन के टाइम पे करो, मॉर्निंग में करो, आपके लिए दोनों सूरतों में अच्छी रहेंगी। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो। पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, नो डाउट, और कनेक्शन में बैलेंस और हार्मनी वापस आने वाली है, कम्युनिकेशन बहाल होने वाली है। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर।
कोशिश करो कि अपने माइंड को नेगेटिवली इन्वॉल्व नहीं करो सोचने के मामले में, स्पेशली एट नाइट टाइम्स। जैसे सोने से पहले का जो टाइम है उसको यूज़ करो डे ड्रीम करने, जैसे डे ड्रीम होता है इसी तरह से विजुअलाइज करने में कुछ उसको हेल्प करो, बजाय इसके कि आप अपने हेल्प नहीं मतलब इन्वॉल्व करो, उसको इंडल्ज करो पॉजिटिव थिंकिंग में, बजाय इसके कि नेगेटिव थिंकिंग के साथ साथ सो जाओ। तो अवॉइड दैट। न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली डिस्टाइन टू हैपन है आपके कनेक्शन में इस सिचुएशन को लेकर। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।